हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ्स का चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। उसके स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर्स के साथ में एक ट्रिप पर जा रहे हैं और ट्रिप है भोपाल के लिए। मिस मीनाक्षी and Mr. Rakesh are talking about the numbers of buses needed. उनके जो टीचर हैं मिस मीनाक्षी और मिस्टर राकेश, वे बातें कर रहे हैं आपस में कि उनको कितनी बसेस की ज़रूरत होगी। तो कितनी बस उनको चाहिए होंगी, इस बारे में मिस्टर राकेश और मिस मीनाक्षी बातें कर रहे हैं। मिस मीनाक्षी कहती हैं वी विल नीड 4 बसेस, कि हमको 4 बसों की ज़रूरत होगी। मिस्टर राकेश कहते हैं आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5, कि हमको कम से कम 5 बस तो ज़रूर चाहिए होंगी। मिस मीनाक्षी कहती है ईच बस हैज़ 50 सीट्स, सभी बसों में 50 सीट्स हैं। मिस्टर राकेश कहते हैं लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास से जो बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं वो हैं 33, सेकंड क्लास से 32, थर्ड क्लास से 42, फोर्थ क्लास से 50 और फिफ्थ क्लास से जा रहे हैं टोटल 53 बच्चे ट्रिप के लिए। अब इनको ऐड करते हैं, 3 2 हो जाएंगे 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हम नीचे रखेंगे, 1 को ऊपर कैरी करेंगे। 3 3 6, 6 और 4 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 5 20, 20 में 1 को ऐड करेंगे 21। तो टोटल 210 बच्चे हैं जो कि ट्रिप के लिए जा रहे हैं। डू वी नीड 4 बसेस, तो क्या हमको 4 बसों की ज़रूरत होगी। 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, एक बस ले सकती है लगभग 50 बच्चों को। 4 बसेस कैन टेक, तो आपको बताना है कि 4 बस में कितने बच्चे आ सकते हैं। तो 50 × 4 इज इक्वल टू 200। तो अगर हम 4 बस लेते हैं तो एक बस में आएंगे 50 स्टूडेंट, तो 4 बसेस में हमारे आ जाएंगे 200 स्टूडेंट। तो टोटल हमारे जो बच्चे जा रहे हैं वो है 210। सो देयर आर a total of 210 children going। तो टोटल 210 बच्चे जा रहे हैं। इफ़ दे गेट 4 बसेस, अगर वे 4 बसेस लेते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिल जाएगी। तो टोटल 200 बच्चों को सीट मिल जाएगी, क्योंकि हर बस में 50 सीट है और 4 बसेस जा रही हैं। तो इंटू करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 200। तो 200 बच्चों को सीट्स मिल जाएंगी। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स, तो क्या कोई बच्चे बिना सीट के भी रह जाएंगे। यस, क्योंकि बच्चे हमारे जा रहे हैं 210, हमारे पास जो सीट हैं वो टोटल है 200, तो हमारे 10 चिल्ड्रन ऐसे रहेंगे जो कि बिना सीट के रह जाएंगे। फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस, थोड़े से बच्चों के लिए हम दूसरी बस नहीं ले सकते। वी कैन शेयर सीट्स, तो हमको जो सीट्स हैं उनको शेयर करना होगा। वेटिंग फॉर द बसेस, साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। जो साहिबा है वो लाइन में से बाहर झांक के देखती है कि क्या बस आ रही है। शी शाउट्स लाउडली, तो वो जोर से चिल्लाती है हे आई कैन सी दैम, कि मैं बसों को देख सकती हूँ। रन ग्रैब द विंडो सीट, चलो भागो विंडो सीट लेते हैं। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट में कूदने लग जाते हैं, बट लेकिन तभी क्या होता है, स्टॉप। उनकी जो टीचर है वो कहती है रुको, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। दीज बसेस आर सो स्मॉल, ये बसें तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। अब यहाँ पर एक आर्गूमेंट हो रहा है। टीचर कहती है वी टोल्ड यू ब्रिंग बिग बसेस, कि हमने आपको कहा था कि आपको बड़ी बसें लानी है। तो जो बस ड्राइवर है वे कहते हैं वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस, हमारे पास इतनी बिग बसेस नहीं थी। सो वी गोट मैनी मिनी बसेस, तो हम कई सारी छोटी बसें लेकर आ गए हैं। कितनी बस लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो ये बस लेके आए हैं मिनी बस है वो है 6। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, एक बस है जो मिनी बस है उसमें एक बस में 35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड,
तो हमको कितने मिनी बस की ज़रूरत होगी। तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो है 210। तो इसको अगर हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो टोटल हमको जो बस चाहिए होंगी वो होंगी 6। तो हमको 6 बस की ज़रूरत है ताकि उसमें 210 स्टूडेंट बैठ सके। आप 35 को 6 से इंटू करके भी देख सकते हैं। 6 5 जा 30, 3 को हम कैरी करेंगे ऊपर, 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21। टोटल हो जाता है 210। अब जो टीचर है वो बच्चों से कहते हैं कम ऑन नाउ गेट इट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। चलो अब जल्दी करो क्योंकि पहले से ही 9 बज चुके हैं। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, जैसे ही बस चलना शुरू करती है, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो बच्चे अपनी तेज आवाज़ में गाने लग जाते हैं। सम लुक आउटसाइड टू एन्जॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि विंडो से बाहर देख रहे थे ताकि वो व्यू को एंजॉय कर सके, बाहर का जो नज़ारा था उसको देख सके। इंदिरा कहती है व्हेन विल बी रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे। तो मिस आशा उसको बताती है इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम कहीं भी नहीं रुकते हैं, वी शुड रीच देयर इन 2 hours, तो हम 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। डेट इज़ अराउंड, तो कितने बजे के लगभग ये पहुँचेंगे। तो ये पहुँचेंगे लगभग 11 o'clock, क्योंकि जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया वो है 9 o'clock और 2 घंटे उनको जाने में लगेंगे, तो लगभग ये हो जाएगा 11 o'clock। तो लगभग 11 o'clock के आसपास वे भोपाल पहुँचेंगे। अब मंजीत पूछता है इज़ इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है। तो मिस्टर भीमसेन कहते हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, कि ये लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो रूबी पूछती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं और भी रुकने वाले हैं। तो मिस्टर राकेश बताते हैं मे बी एट भीमबेटका, कि हम भीमबेटका में रुक सकते हैं। अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर, तो आपको बताना है कि अगर वे भीमबेटका जाते हैं तो उनको वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जो उनकी ट्रिप है भोपाल तक की जो दूरी है 70 किलोमीटर है, और भीमबेटका उनका बीच में पड़ेगा आधे रास्ते से थोड़ा आगे जाने के बाद 50 किलोमीटर पर। ठीक है, आधा रास्ता कवर करने में उनको लगेगा 1 घंटा। अगर होंगे 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी कवर करने में उनको लगेगा 1 घंटा। और 35 से आगे जब वो चलेंगे 15 किलोमीटर तो वो पहुंच जाएंगे भीमबेटका। तो उनके पास थोड़ा सा मतलब आधे घंटे से ज़्यादा का थोड़ा और समय लगाएंगे तो भीमबेटका वो पहुंच जाएंगे। तो लगभग आपको बताना है कि वो किस टाइम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। बिफोर 10 o'clock, क्या 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं, क्योंकि 10 बजे तक तो वे आधा रास्ता ही कवर कर पाएंगे। आप क्या वो 10 और 11 के बीच में वहाँ पहुँच जाएंगे। यस, क्योंकि 10 और 11 के बीच का वो समय है जब वो आधे दूरी से ज़्यादा का जो रास्ता है उसको कवर कर चुके होंगे। तो 10 और 11 के बीच में वे भीमबेटका पहुँच जाएंगे। आफ्टर 11 o'clock नो, क्योंकि 11 o'clock तो उनका पहुंचने का टाइम है भोपाल के लिए। तो वो पहुंच जाएंगे लगभग 10 और 11 के बीच में भीमबेटका। एज दे आर टॉकिंग, जब वे बातें कर रहे थे, बहादुर शाउट्स, तो बहादुर जोर से चिल्लाता है हे लुक एट द नर्मदा, कि नर्मदा को देखो। नर्मदा क्या है, नर्मदा एक रिवर है। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, सभी बच्चे विंडो से बाहर देखने लग जाते हैं। रूबी कहती है वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, ये तो बहुत लंबी और बहुत चौड़ी है। लेट अस गैस हाउ वाइड इट इज़, चलो गैस करते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। अब गोपी क्या कहता है, गोपी कहता है ये लगभग है 100 मीटर की। तो गोपी जो गैस करता है वो गैस करता है 100 मीटर। उसके बाद गोपी कहता है नो इट इज़ मच मोर, कि नहीं ये 100 मीटर से ज़्यादा है। कांट से, हम कुछ कह नहीं सकते। तो विक्टोरिया क्या कहती है, विक्टोरिया कहती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, कि ये लगभग हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। हाफ किलोमीटर में कितना होता है, हाफ किलोमीटर में हमारा होता है 500 मीटर। तो विक्टोरिया कहती है कि ये 500 मीटर से ज़्यादा है, मतलब हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। मिस आशा बताती है लुक इट इज़ रिटन, कि देखो लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज़ अबाउट 756.82 मीटर। तो ब्रिज की जो लंबाई लिखी हुई है वो है 756.82 मीटर, मतलब
ये आधे किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ब्रिज है। सो वी कैन गैस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो हम गैस कर सकते हैं कि जो नर्मदा है, यहाँ पर जो नर्मदा की चौड़ाई है वो लगभग 500 मीटर की या इसके आसपास होगी। वाज विक्टोरिया राइट? तो क्या विक्टोरिया सही थी? यस, विक्टोरिया का जो गैस था वो सही था। अब सदफ कहता है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, कि मैं 500 मीटर को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि 500 मीटर कितना होता है। तो मिस आशा उसको बताती है सी आर बस इज़ अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, कि जो हमारी बस है वो लगभग 5 मीटर लंबी है। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो इमेजिन करो कि इस ब्रिज पर एक लाइन में कितनी बस को हम खड़ा कर सकते हैं। ब्रिज की लंबाई है हमारी 500 मीटर और बस की हमारी लंबाई है 5 मीटर। तो अगर हम 500 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आएगा 100। तो 500 लंबी ब्रिज पर हम 100 बसेस खड़ी कर सकते हैं 5 मीटर की। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज? अबाउट हाउ मैनी मीटर्स वॉज लॉन्ग वॉज इट? क्या आपने कभी कोई लंबा ब्रिज क्रॉस किया है? तो आपको बताना है कि वो लगभग कितना लंबा था, आपको यहाँ पर लिखना है। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। सब बच्चे नीचे रिवर की तरफ देखते हैं। मिस्टर राकेश कहता है द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो। जो वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है वो अभी बहुत नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ये ब्रिज से लगभग 40 मीटर नीचे है। तो अगर ये हमारा ब्रिज है तो जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर है और इसके जो बीच की दूरी है वो लगभग 40 मीटर की है। मिस आशा कहती है बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। कि लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मान लो अगर अभी यहाँ पर पानी है तो बढ़कर उसके बाद वो इतने ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद जो ब्रिज और वाटर लेवल के बीच की दूरी होगी वो लगभग 15 मीटर की हो जाएगी। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ? तो आपको डिफरेंस बताना है। तो अगर अभी इसकी दूरी है 40 और बाद में हो जाएगी 15, तो आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25। तो 25 मीटर इसकी जो डिफरेंस है वो होगा। सडनली द बस स्टॉप विद अ जर्क। अचानक क्या होता है कि एक झटके के साथ में बस रुक जाती है। ओ द पेट्रोल पंप। ये क्या है? ये एक पेट्रोल पंप है। 2 बसेस नीड टू बी रिफिल्ड। 2 बस ऐसी हैं जिनको रिफ़िल करने की ज़रूरत है, मतलब उनको पेट्रोल फिल करना पड़ेगा। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन। बस जो है वो एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज़ फिल्ड इन द बस। तो बच्चे अपनी गर्दन को बाहर निकाल के देखते हैं कि जो डीजल है वो कैसे फिल किया जाता है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। कुछ बच्चे नीचे उतर आते हैं ताकि वो और ज़्यादा पास से डीजल को फिल होते हुए देख सकें। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफ़िल। एक बस को रिफ़िल होने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगता है। देयर आर 2 बसेस टू बी रिफ़िल्ड। और ऐसी 2 बसेज हैं जिनको रिफ़िल करना है, मतलब जिनमें डीजल की ज़रूरत है। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट। आपको बताना है कि वे लगभग कितना देर यहाँ पर रुकेंगे। तो एक बस के लिए वे रुकेंगे 15 मिनट। 2 बस के लिए अगर हम 15 और 15 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 30। तो लगभग 30 मिनट वे यहाँ पर रुकेंगे। जो उनका टाइम होगा रुकने का वो होगा लगभग 30 मिनट का। विच मीन्स दे आर लेट अबाउट 30 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 30 मिनट यहाँ पर रुकेंगे तो वे 30 मिनट लेट भी हो जाएंगे। हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। तो एक बच्चा कहता है कि जो बस है उसका टमी तो बहुत बिग है, उसने 100 लीटर जो तेल है वो ऑलरेडी ले लिया है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल। तो इनको जो पे करना होगा डीजल के लिए वो होगा 3500। लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। तो आपको 1 लीटर डीजल का जो प्राइस है उसको फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? 100 लीटर के लिए हमको देने हैं 3500। तो आप 35 को
3500 को डिवाइड कर दीजिए 100 के साथ में, तो आपका आंसर आएगा 35। तो 1 लीटर डीजल का जो रेट है वो है 35 रुपीज़। एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। जब बस रिफ़िल हो रही थी तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि वहाँ पर जो टॉयलेट था वहाँ पर चले जाते हैं। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। टॉयलेट से बाहर आने में अमन को कितना टाइम लगेगा। अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज़ टेकन टू रिफ़िल। तो ये बच्चा बता रहा है आपको कि अमन को उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक बस को रिफ़िल होने में लगेगा। तो बस को रिफ़िल होने में जो टाइम लग रहा था वो था 15 मिनट, तो अमन को भी लग रहे हैं 15 मिनट। आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड, रिफ़िल होने के बाद द जर्नी स्टार्ट्स अगेन, जो सफ़र था वो फिर से शुरू हो जाता है। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड डैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चे कह रहे हैं कि वो भीमबेटका में रुकेंगे। अंजन कहता है व्हाट इज़ भीमबेटका, भीमबेटका क्या है। मिस रैना बताती है इट्स अ प्लेस विद लोड्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर एगो। तो मिस रैना उसको बताती है कि जो भीमबेटका है वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं और केव पेंटिंग्स है। गुफाओं पर जो पेंटिंग बनी हुई है वो वहाँ पर बहुत सारी है और उसको बनाया गया था 10,000 ईयर एगो, लगभग 10,000 साल पहले इन पेंटिंग्स को बनाया गया था। सुमन तो कहता है 10,000 मतलब उसको बोलने में इतना टाइम लगता है 10,000, आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। तो ये कहता है कि 10,000, मैं तो 1,000 साल पहले तक का भी नहीं सोच पा रहा हूँ। तो गोपी कहता है ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर। तो गोपी कहता है कि 1,000 ईयर भी बहुत बड़ा होता है, मैं तो 100 ईयर मतलब 100 साल पीछे भी नहीं सोच सकता हूँ। तो गौरी कहती है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, कि मैं तो सोच सकती हूँ 100 ईयर्स के बारे में, बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। मैं सोच सकती हूँ क्योंकि जो मेरे फादर हैं उनकी जो ग्रैंड मदर है वो 100 ईयर्स ओल्ड है, फादर की ग्रैंड मदर, तो इसलिए वो कहती है कि मैं तो 100 ईयर बैक सोच सकती हूँ। मंजीत कहता है डैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो यहाँ पे मंजीत मजाक करता है कि इसका मतलब ये है कि जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो लगभग 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स के बराबर की पुरानी है। एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा, हर कोई एकदम से हंसना शुरू कर देता है। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी केव पेंटिंग। अब जो बच्चे हैं वो केव पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। अभी जो टाइम है वो लगभग 11 o'clock का है जब वे भीमबेटका पहुँचे हैं, क्योंकि 30 मिनट वे पहले पहुँच जाते अगर वे 30 मिनट का टाइम बसों को रिफ़िल करने में नहीं लगाते, लेकिन 30 मिनट उनकी वेस्ट हुई थी बसों को रिफ़िल करने में, इसलिए 30 मिनट लेट होने के बाद जब वे पहुंचते हैं वो टाइम है 11 o'clock। वाओ, इवन 10,000 ईयर्स एगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स डैट टू ऑन रॉक्स। ये कहता है कि 10,000 साल पहले भी लोगों ने इतनी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हैं और वो भी पत्थरों पर। ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये पत्थर भी इतने हजारों साल पुराने हैं। अब बच्चे इस पेंटिंग के बारे में, इन गुफाओं के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। शंकर कहता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। बाइसन्स क्या होता है? बाइसन्स एक तरह के एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े से बाल होते हैं, बड़ा सा एक हेड होता है। तो शंकर कहता है कि जो पेंटिंग है ये बहुत बड़े बाइसन की पेंटिंग है। हे आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया है। आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग, कि मैं बाइसन्स को काउंट करता हूँ पेंटिंग में और तुम डियर्स, जो डियर हैं, जो हिरन हैं, उनको काउंट करो। बोनोमाला कहती है आई विल काउंट पीपल,
कि मैं लोगों को काउंट करूँगी। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन, डियर और पीपल। देखते हैं क्या ज़्यादा है, बाइसन, डियर या फिर पीपल। अब ये काउंट करते हैं 34, 35, 36, 37। आई गोट 37 बाइसन। तो जो बाइसन इसने काउंट किए हैं वो है 37। और यहाँ पे बोनोमाला काउंट कर रही है 112, 113, 114। आई गोट 117 डियर। तो इसने जो काउंट किए हैं वो है 117 डियर। तो जो बाइसन्स थे वो थे 37, डियर हैं 117। हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन। आपको बताना है कि बाइसन से डियर कितने ज़्यादा हैं। तो डियर टोटल है 117, बाइसन है लगभग हमारे 37। तो डियर हमारे हैं 117, बाइसन हमारे हैं 37। 7 7 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 11 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8। तो टोटल जो डिफरेंस है वो है 80। बट बोनोमाला इज़ द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर। लेकिन जो बोनोमाला है वो खुश है क्योंकि जो पीपल्स हैं, जो लोगों का नंबर है, वो डियर और बाइसन के टोटल नंबर, टुगेदर नंबर से भी ज़्यादा है। हर काउंट इज़ लेस देन 200, लेकिन 200 से थोड़ा कम है। अब आप कैसे पता करेंगे कितना है। अब जो डियर थे वो थे 170, बाइसन थे 37। तो आप इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 14, कैरी करेंगे 1 को, 3, 1 4 और 1 5, 154। तो इनका टोटल होगा 154। तो उसकी जो नंबर है वो 154 से भी ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है। हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनामाला हैव काउंटेड। तो आपको बताना है कि कितने उसने काउंट किए होंगे। 214 नहीं, क्योंकि 200 से तो कम है। 154, क्योंकि जो टोटल है वो 154 से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। 134, ये 154 से कम है, तो ये भी गलत है। तो जो राइट आंसर है वो है 177, जो कि 154 से ज़्यादा है और 200 से कम है। द गाइड टेल्स दैम दैट देयर आर 600 के पेंटिंग्स इन ऑल। तो गाइड उनको बताता है कि यहाँ पर टोटल 600 के पेंटिंग्स हैं। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। अब टाइम हो चुका है भीमबेटका से जाने का। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर। यहाँ पर जो इन्होंने बिताया है वो लगभग 1 घंटे का समय था। वट टाइम इट इज़। अब बताना है आपको टाइम कितना हो गया होगा। तो जब वे भीमबेटका पहुँचे थे वो टाइम था 11 o'clock। 1 घंटा बिताने के बाद ये हो गया है 12 o'clock। देयर आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। अब वो भोपाल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। दे शुड रीच देयर इन लेस 1 आवर्स। वे 1 घंटे से भी कम समय में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एट अबाउट, तो आपको बताना है कि लगभग कितने बजे वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो 1 घंटे से कम समय उनको लगेगा, तो लगभग 12 बजे 12 का समय है जब उन्होंने चलना शुरू किया है, तो वे 12:30 o'clock वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये टाइम होगा उनका भोपाल पहुँचने का। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक का चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।